दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 7 के साइंस का 13th चैप्टर गति एवं समय के बारे में और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर्स का हेडिंग है गति एवं समय। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स में हमें कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर्स में आपको गति के बारे में बातों को समझाया गया है, जो आने वाले क्लासेस में आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। और साथ में आपको समय के बारे में भी बताया गया है। ठीक है ना? गति क्या होती है, गति कितने प्रकार की हो सकती है, साथ में आपको प्राकृतिक दैनंदिन जीवन में, ठीक है ना, हमारे इस दैनंदिन जीवन में जितने प्रकार के गति हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको समझाया गया है। ठीक है ना? और साथ में आपको बताया गया है समय की जो मात्रक है उसके बारे में आपको समझाया गया है। किस प्रकार किसी भी वस्तु के गति को हम निकाल सकते हैं, किस प्रकार किसी वस्तु के चाल को हम निकाल सकते हैं, उसके ही बारे में आज का यह पूरा टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स के हेडिंग्स में बताए गए शब्द में आखिर इस गति शब्द का आखिर क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, गति का सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो गति किसी भी वस्तु में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को हम गति कहते हैं। यानी जब भी कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह गति करता है या अपनी धुरी या अक्ष में ही घूमता है, उसे हम गति कहते हैं। साधारण भाषा में अगर हम समझें इसे, तो आप सभी जानते हैं हम जो है चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, तो क्या हम गति कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, हाँ, हम गति कर रहे होते हैं। पक्षियां क्या गति करती है? तो इसका भी उत्तर होगा पक्षियां, जितने भी सारे जानवर हैं वो सभी गति करते हैं। तो क्या पेड़ पौधे गति करते हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी जान लीजिए, पेड़ पौधे भी गति करते हैं। हालांकि वो मूल रूप से जड़ों के सहारे मिट्टी पर खड़े होते हैं, लेकिन वह भी गति कर रहे होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जो पेड़ है ना, वो सजीव के वर्गीकरण में आते हैं, सजीव के कैटेगरीज में आते हैं। कौन? ये पेड़। और पेड़ों में भी मूवमेंट होता है। ठीक है ना? पेड़ धीरे धीरे बड़े होते हैं, आप सभी ने देखा है। ठीक है ना? उसमें भी गतियां होती हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि जब आप किसी पेड़ को या पौधे को आप अंधेरे घर में रख दें और उसमें से उस घर में, पूरे अंधकार घर में एक छोटा सा जगह जहां से सूर्य का प्रकाश उस घर में प्रवेश करता हो, आप देखेंगे कि जो पेड़ है ना, उस सूर्य की, या फिर जो पौधा है वो सूर्य के प्रकाश की तरफ वो बढ़ने लगती है। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे समय के बारे में। तो फ्रेंड्स, कोई भी वस्तु जब घूर्णन गति करती है, कोई भी गति करती है, तो वह किसी समय के परिप्रेक्ष्य में ही वह गति कर रही होती है। ठीक है ना? याद रखना है। दिन में सूरज का उगना सुबह में और डूब जाना, ये एक समय का ही उदाहरण है। याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है ना? और समय के साथ ही ऋतु परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है ना? ये बात भी आपको जान लेनी है। अब है आपको जान लेना कि आखिर समय हम किस मात्रा को कह रहे हैं, किस टाइम को कह रहे हैं, किस अवधि को कर रहे हैं। जनरली हर पल, ठीक है ना, हर अवधि ही समय कहलाती है जिसमें कुछ काम हो रहे हैं। ठीक है ना? या फिर पृथ्वी अपनी घुरी पर घूर्णन कर रही होती है। ये हर वो पल समय ही है। समय की सबसे छोटी मात्रा, याद रखना है, समय की सबसे छोटी मात्रा है सेकेंड्स। ठीक है ना? याद रखना है आपको इन बातों को। समय यानी गति एवं समय के साथ क्या संबंध है,
ये बात अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? फ्रेंड्स, कोई भी वस्तु जब गति करती है तो वह एक निश्चित समय के साथ ही करती है। याद रखना है, गति को पूरा करने और गति को शुरू करने और गति को खत्म करने में उसे एक निश्चित समय लगता है। याद रखना है, ठीक है ना। आगे हम लोग गति और समय के संबंध को और भी विस्तारित से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंद अथवा तीव्र आखिर क्या होते हैं, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मंद और तीव्र किसी भी वस्तु की वह परिस्थिति है जहां पर कोई वस्तु समय के सापेक्ष में अधिक गति करता है, ठीक है ना, या फिर कम गति करते हैं, और अधिक दूरी तय करता है या फिर कम दूरी तय करते हैं। समझना है आपको बातों को। जैसे उदाहरण के रूप में कहा जाए कि आखिर आपके घर से आपके स्कूल की दूरी मान लेते हैं 5 किलोमीटर है, ठीक है ना। कितना है? 5 किलोमीटर। आप साइकिल पर जा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें आपको समय लग रहा है कितना? आपको समय लग जा रहा है आधे घंटे, ठीक है ना, यानी 30 मिनट का, ठीक है, याद रखना है 30 मिनट का समय लग जा रहा है, 30 मिनट। वहीं उसी दूरी को तय करने में, ठीक है ना, आपके दोस्त को समय लग रहा है 15 मिनट, ठीक है ना। तो यहां पर किसकी गति ज्यादा है और किसकी गति कम है, ठीक है ना, याद रखना है। किसकी धीमी गति है? तो फ्रेंड्स, आपकी जो गति है वो धीमी है, क्योंकि 5 किलोमीटर जाने में आपको 30 मिनट का समय लग रहा है, जबकि उससे उसी 5 किलोमीटर पहुंचने में उसे 15 मिनट का समय लग रहा है। तो गति किसकी ज्यादा है? तो गति ज्यादा है इसकी, ठीक है ना, आपके दोस्त की, और आपकी जो गति है वो कम है, ठीक है ना। समझना है आपको। मंद अथवा तीव्र का उदाहरण हम लोग समझने की कोशिश किए, यानी मंद गति से आप चल रहे हैं और आपका जो दोस्त है वो तीव्र गति से गति कर रहा है। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चाल क्या है, ठीक है ना। अब देख पा रहे हैं एक पॉइंट है, दूसरा चाल आखिर किसे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे आखिर चाल क्या है। कोई भी वस्तु समय के परिप्रेक्ष्य में जितनी दूरी तय करती है वह उसका चाल होता है। समझना है आपको बातों को। समय के परिप्रेक्ष्य में जितनी दूरी वह तय कर रही है, ठीक है ना। ध्यान से आपको समझना है। अब आपको जान लेना है कि मान लीजिए एक कोई वाहन है, ठीक है ना, एक कार है जिसे 100 किलोमीटर तय करने में 100 किलोमीटर तय करने में उससे 10 घंटा का समय लगता है। ध्यान देना है, ठीक है ना। 100 किलोमीटर तय करने में 10 घंटा का समय लगता है, वहीं दूसरे वाहन को 100 किलोमीटर तय करने में उसे सिर्फ 4 घंटा का समय लगता है। कितने घंटा का? 4 घंटा का। ध्यान देना है। अब है चाल क्या है? तो चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा उसके समय के परिप्रेक्ष्य में तय की गई दूरी ही चाल है। तो नंबर ए, जो वाहन ए है, और वाहन बी आप देख पा रहे हैं, वाहन ए का चाल क्या है? तो वाहन ए का चाल है 10 से, अगर हम डिवाइड करते हैं 100 को, ठीक है ना, अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा मेरा आंसर? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, यानी 10 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 1 घंटे में इस वाहन का जो चाल है वह है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। याद देना है, ध्यान देना है आपको। 10 किलोमीटर प्रति घंटा ए वाहन का चाल, और बी वाहन का चाल है, अगर 100 को अगर आप डिवाइड करें 4 से
तो क्या होगा, इसका आंसर होगा 25, यानी वाहन बी का जो चाल है वह है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बारे में हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे हो पा रहा है। अभी आपको थोड़ा आसान शब्दों में समझना है। तय की गई दूरी जो कि 100 किलोमीटर है, ध्यान देना है, तय की गई दूरी दोनों में 100 किलोमीटर है, ठीक है ना। और लगा समय जो है, तय की गई दूरी 100 किलोमीटर और लगा समय इसमें है 10 घंटा और इसमें है 4 घंटा, ठीक है, ध्यान देना है। तय की गई दूरी, इसमें 4 घंटा, तो इसका आंसर आएगा 10, ठीक है ना, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आएगा आंसर जो आ गया है, और इसका आएगा 25, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। इस तरह से आप समझ रहे हैं कि आखिर चाल क्या है, ठीक है ना। तो ये किलोमीटर पर आवर जो आपको बताया जा रहा है यही उसका चाल है, समझना आपको बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। जितना भी आप देख पा रहे हैं इस चाल को, ये किलोमीटर पर आवर में जो निकल रहा है ये सभी उस वाहन की ही चाल है, ठीक है ना। मैंने आपको दो अलग अलग वाहन के चाल को निकालकर समझाने की कोशिश की है। अब है इसको चलिए और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पहले हम चलिए जान लेते हैं कि आखिर चाल को हम एक सीधे साधारण शब्दों में हम कैसे समझ पाएंगे, ठीक है ना, ध्यान देना है। जैसे यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उसमें कौन सा अपेक्षाकृत मंद है। जैसा मैंने कुछ देर पहले मंद और तीव्र में आपको कुछ देर पहले बताया। किसी वस्तु द्वारा, ध्यान देना है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की हम चाल कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। किसी वस्तु की एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब है आपको समझना उदाहरण की सहायता से। जैसे आप देख पा रहे हैं, जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है ना। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी कार का चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना है आपको इन बातों को। अतः हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इस 1 घंटे में, इस घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चल रही है अथवा नहीं, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। वास्तव में यह परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है, ध्यान देना है। वास्तव में यह परिकलित की गई चाल, निकाला गया चाल है, कार की औसत चाल है। तो यहां पर हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे, ध्यान देना है आपको बातों को फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, एक उदाहरण से फिर से हम समझने की इस चाल को कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई वाहन है जो 320 किलोमीटर दूरी को तय करती है 8 आवर्स में, 8 घंटे में, ठीक है ना, ध्यान देना। 320 किलोमीटर दूरी को वो तय करती है 8 घंटे में, तो उसकी चाल क्या है? 300, ध्यान से समझना है, 320 किलोमीटर, ठीक है ना, और उसे 8 घंटे लग रहे हैं, तो उसकी चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कैसे हम निकाल पा रहे हैं चाल को, जबकि चाल जो है एक औसत प्रक्रिया है, यानी 1 घंटे में वह गाड़ी 40 किलोमीटर, हर बार घंटे में, 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर ही तय कर रही है, ध्यान समझना है।
आगे बढ़ेंगे इसको और भी अच्छे से समझने के लिए। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, चाल को निकालने की कुछ विधियां होती हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय, ये होते हैं किसी भी वस्तु की चाल को निकालने के फॉर्मूले या तरीके, जहां से हम किसी भी वस्तु की चाल को हम निकाल पाते हैं। समझना है आपको बातों को। तो तय की गई दूरी यदि 320 किलोमीटर है और लिया गया जो कुल समय अगर 8 घंटा है, तो चाल क्या होगा, ध्यान देना है, ये किलोमीटर में है और ये है आवर में यानी घंटे में। तो यानी आपका आंसर निकलेगा 40, ठीक है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा एच। समझना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। अब है, हमेशा हम ट्रेन से जब सफर करते हैं तो आप देखोगे जनरली साधारणतया 40 किलोमीटर पर आवर ही लिखे होते हैं, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना है, मैं क्यों बार बार आपको कह रहा हूं, क्योंकि आपको ध्यान देना है इस किलोमीटर पर आवर में ज्यादातर दो शहरों की दूरी, याद रखना है इन बातों को भी, दो शहरों की बीच की दूरी को हम किलोमीटर से मापते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। और जब भी दो खगोलीय पिंड यानी आकाशीय पिंड जो होते हैं, तारे वाले जो जगह होते हैं, ठीक है ना, आप आकाश में बहुत सारे तारे देखेंगे, तो उन दोनों के बीच की दूरी को हम लाइट ईयर्स मापते हैं, प्रकाश वर्ष, ठीक है ना, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। ध्यान से समझना है आपको। तो दो शहरों के बीच की दूरी को हम किलोमीटर से मापते हैं, मीटर से या फिर सेंटीमीटर से नहीं, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि अगर मीटर या फिर सेंटीमीटर से करें तो कई बड़े संख्या जो है हमें प्राप्त होंगे, ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और जान लेंगे अब कि आखिर ये आप देख पा रहे हैं असमान, असमान और एक समान गति, ठीक है ना, समान चाल या फिर असमान, असमान चाल और एक समान गति आखिर क्या होती है, ठीक है ना, अब देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई भी वस्तु, ठीक है ना, ध्यान देना है, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती है, होती रहती है, तो उस वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। याद रखना है, वस्तु की चाल जो है समय के साथ चेंज होती है तो वह असमान चाल है। और वही इसके विपरीत, जब किसी सरल रेखा के अनुदिश किसी वस्तु की चाल नियत गति से, नियत चाल से माने एक समान चाल से, निर्दिष्ट चाल से जब गति कर रही होती है, ठीक है ना, तो वो एक समान चाल है। दोनों में अंतर है, ठीक है ना। असमान चाल में समय के साथ गति में परिवर्तन होता है, इसीलिए आपको इस चैप्टर का हेडिंग है गति और समय, ठीक है ना, समझना आपको रिलेशन को। किसी भी वस्तु की चाल जब समय के साथ बदलती रहती है, ठीक है ना, यानी गति समय के साथ बदलती रहती है, तो उसे हम असमान चाल कहेंगे, ठीक है ना। हो सकता है पहले कोई भी वस्तु पहले आधे घंटे में, ठीक है ना, वह पहले आधे घंटे में वह 40 किलोमीटर की दूरी तय की। कोई भी वाहन पहले आधे घंटे में अगर मान लेते हैं वह 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और बाद वाले आधे घंटे में, ठीक है ना, वह मान लेते हैं कि 80 किलोमीटर अगर तय करती है, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि वस्तु के चाल में डिफरेंस है, इसे हम असमान चाल कह रहे हैं, ठीक है ना, समान नहीं है जो, ठीक है। अब आपको जान लेना है एक समान गति। एक समान गति कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु हर समय एक ही समान गति से वह मूव कर रही है, गति कर रही होती है। समझना आपको बातों को, ठीक है ना। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे समय की माप के बारे में कुछ बातें, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं समय के लिए हम लोग जनरली घड़ी को देखते हैं, लेकिन पुराने जमाने में जो होता था वह होता था सूर्य को देखकर, ठीक है ना, सूर्य को देखकर या फिर चंद्रमा को देखकर समय को बताया जाता था या फिर महीने को बताया जाता था। समझना है आपको बातों को। सूरज के उगने से सूरज के डूबने के बीच की प्रक्रिया भी इसी समय के दौरान एक दिन के अंतर को माना जाता था।
यानी एक दिन में सूरज उगेंगे और फिर डूब जाएंगे, एक दिन का कंप्लीट होना, ठीक है ना। इस तरह से समय की अवधि को निकाला जाता था, या फिर पूर्णिमा या फिर अगले पूर्णिमा, फिर समय का जो गैप है इस तरह से निकाला जाता था। इसके अलावा बहुत सारी उपकरणें थी, जैसे बालू वाले एक उदाहरण थे जिसमें कांच के ग्लास होते थे, दोनों तरफ थे, ठीक है ना। उसमें बालू भरे होते थे और वो बालू धीरे धीरे गिरते थे, तो समय का माप घंटे का निकलता था। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत ऐसे सूर्य वाली जो घड़ी है ना, सौर घड़ी, उसका भी उपयोग आज भी है, ठीक है ना, याद रखना है। बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर दिल्ली का जंतर मंतर है, जहां पर आपको सूर्य घड़ी देखने को मिलेंगे, याद रखना है। अब है आपको जान लेना कि आखिर समय की माप आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समय की माप फ्रेंड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय के ही अकॉर्डिंग, अगर समय नहीं होगा तो किसी भी वस्तु की हम गति को नहीं निकाल पाएंगे। अगर कोई भी वस्तु समय को नहीं प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, समय के अनुसार अगर दूरी को तय नहीं कर पाता है, समय ही नहीं है या फिर दूरी ही नहीं है, समय और दूरी बहुत ही एक अंतर्निहित इनमें संबंध है। अगर समय का आप पता नहीं लगा पाते हैं तो आप नहीं बता पाएंगे कि आखिर उसकी चाल क्या है। समझना है, समय का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आप सभी जानते हैं समय से ही हम अपने स्कूल में जाते हैं, समय से ही स्कूल से छुट्टी होती है, समय पर ही ट्रेन या फिर बस किसी जगह से खुलते हैं, इसलिए समय का काफी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, ठीक है ना। अब इस समय को हम जानने के लिए हम साधारणतः यूज करते हैं घड़ी का, लेकिन यहां पर आपको इस चैप्टर्स में बताया गया है सरल लोलक के बारे में, ठीक है ना, ध्यान देना है। सरल लोलक आवर्ती गति का एक उदाहरण है, ये सरल लोलक आप सभी जानते हैं। इसमें होता क्या है, पहले इसे हमें समझना है। सरल लोलक, पेंडुलम आप जानते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में ही आपको बताया जा रहा है। सरल लोलक धातु के एक छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है, ठीक है ना। धातु के गोलक को लोलक, लोलक का गोलक कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये लोलक का गोलक पेंडुलम में उपस्थित जो पेंडुलम होता है ना, ये हिस्सा, बहुत आप ऐसे घड़ी देखे होंगे जिसमें पेंडुलम वाला हिस्सा जो है वो दोलन करता हुआ रहता है, एक बार इधर से इधर, इधर से इधर, ये दोलन करता हुआ हमेशा वो रहता है, ठीक है ना, समझना है। उसे हम लोग कह रहे हैं लोलक, ध्यान देना है। अब आपको जान लेना है कि लोलक की आवर्ती या फिर दोलन गति क्या होती है। जैसा मैंने कहा कि लोलक जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान, फिर दूसरे से फिर पहले स्थान, फिर दूसरे स्थान, इस तरह से वो हमेशा करता रहता है, यानी घड़ी की जो सेकेंड का जो सुई है वैसा वो चलता रहता है, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। यही वो काल है, ध्यान देना है, आवर्ती काल या फिर दोलन गति यही है, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि आखिर ये सही रूप से इसकी जो चाल है, लोलक की जो गति है, वो कैसे हम निर्धारित करते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं लोलक जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है ना, में जाता रहता है, यानी एक स्थान यहां फिर यहां, इस तरह से वो जाता रहता है, एक बार इधर से इधर और एक बार इधर से इधर। लेकिन अब हम लोग जान लेंगे आवर्त काल आखिर क्या होती है। समझना बात को, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हैं हेडिंग्स में, आवर्त काल आखिर क्या है, चलिए इसे समझते हैं। आवर्त काल में होता क्या है, जब भी लोलक उसके मध्य बिंदु से, ध्यान देना है, मध्य बिंदु से लोलक जब एक बार यहां तक और देन यहां से होती हुई फिर यहां तक आती है ना, यही लोलक का आवर्त काल होता है। ध्यान देना है, लोलक के आवर्त काल कहने का तात्पर्य यही है
कि लोलक 1 सेकेंड में जो समय को जितनी दूरी वो तय कर पा रही है, देख पा रहे हैं, ये यहां से गया, फिर यहां से फिर यहां तक का आना। ठीक है ना, समझना आपको बातों को। यहां पर आपको बुक में भी, आपके बुक में अच्छी तरह से समझाया गया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझना है आपको बातों को। तो अगर सिंपल शब्दों में अगर कहें तो सरल लोलक का एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, सरल लोलक का एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवृत्त काल कहते हैं। कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान से समझना है आपको। ठीक है ना, अब आपको जान लेना है कि आखिर क्या आपके लोलक का आवर्त काल हर बार लगभग समान आता है। यह भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है ना, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो लोलक है उसका आवर्त काल, जो घूमती हुई दिशा जो है, एक बार इधर से एक बार इधर, एक बार इधर से, ऐसे जो घूम रही है, क्या हर बार लगभग हर समान ही आ रहा है। तो इसका उत्तर होगा हाँ फ्रेंड्स, इसके बीच में जो लगा जो समय है ना वो बिल्कुल हर बार बराबर होता है। ठीक है ना, याद रखना है कि आपके लोलक का आवर्त काल हर बार लगभग समान आता है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, ध्यान देना है आपको। तो इसी तरह से आप जान लेंगे कि ये दोलक आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब आपको जान लेना है आखिर क्वार्ट्ज घड़ी हम किसे कह रहे हैं। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को ही हम क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों के द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। ठीक है ना, ध्यान देना है, यही क्वार्ट्ज घड़ी होती है। इसके बारे में भी पूछा जाता है कई बार कि आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों में क्वार्ट्ज घड़ी, इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कह रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके द्वारा मापा गया जो समय है बिल्कुल पहले के घड़ियों जैसा बिल्कुल नहीं है, उससे कई ज्यादा परफेक्ट है, कई सटीक है। ठीक है ना, क्वार्ट्ज घड़ी कहने का तात्पर्य इनमें सेलों का उपयोग होता है जो विद्युत परिपथ से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, विद्युत के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में जान लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना, विद्युत और विद्युत परिपथ से जुड़े बातों को। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे समय तथा चाल के मात्रक के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा आपने कुछ देर पहले ही जान लिया कि आखिर समय के साथ गति का क्या संबंध है, अब हम लोग जान लेंगे समय और मात्रक, चाल के मात्रक के बारे में। ठीक है ना, तो आप सभी जानते हैं समय का सबसे छोटा वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, वो सेकेंड है। या ध्यान देना है, समय का मूल मात्रक ही है सेकेंड। इसके अलावा मिनी सेकेंड्स भी होते हैं, नैनो सेकेंड्स भी होते हैं, माइक्रो सेकेंड्स भी होते हैं, ध्यान देना है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग सेकेंड्स को ही मानते हैं, ध्यान देना है। समय का जो मूल मात्रक है वो सेकेंड ही है, इसका प्रतीक है एस, ध्यान देना है आपको। समय के बड़े मात्रक भी हैं, जैसे आवर्स के रूप में, मिनट्स के रूप में, ये बड़े मापक हैं। ठीक है ना, मिनट्स सेकेंड से बड़ा होता है और मिनट से भी बड़ा होता है आवर, ध्यान देना है आपको। ठीक है ना, इस प्रकार ये एक दूसरे से संबंधित हैं। अब आपको जान लेना है कि चाल का जो मात्रक है वो आखिर क्या होगा। चाल का चूंकि चाल जो है वो कैसे निकलती है, आपने कुछ देर पहले ही जाना। चाल निकलती है दूरी बटे समय, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और किसी वस्तु द्वारा उस दूरी को तय करने में लगा समय ही चाल कहलाता है। अतः चाल का जो मूल मात्रक हुआ क्या पता है? मूल मात्रक हुआ मीटर और बाई सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। हम क्या कहेंगे? मीटर बाई सेकेंड को मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, दूरी का आप देख पा रहे हैं मीटर्स है। ठीक है ना, सबसे मूल मात्रक दूरी का मीटर है मूल मात्रक, और समय का है सेकेंड्स। ध्यान देना, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा इसीलिए मीटर पर सेकेंड, इसीलिए चाल का जो मूल मात्रक क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना है, ये सवाल भी कई बार आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि आखिर चाल का मूल मात्रक आखिर क्या है। ठीक है ना, समझना आपको बातों को।
इसके अलावा आपको जान लेना है कि जब भी बहुत ऐसे टाइम होते हैं जहां पर हम मीटर पर सेकेंड्स का उल्लेख नहीं करते हैं, ठीक है ना। मीटर पर सेकेंड्स के अलावा हम किलोमीटर पर आवर को भी उल्लेख करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक शहर से दूसरे शहर अगर कोई गाड़ी जा रही है, वाहन जा रहे हैं, तो उसके बीच की दूरी को हम किलोमीटर से प्रदर्शित करेंगे। उनके बीच में लगा समय को हम आवर में प्रदर्शित करेंगे, ना कि उनके किलोमीटर को हम मीटर में प्रदर्शित करेंगे और ना ही उनके बीच लगा समय को हम सेकंड्स में प्रदर्शित करेंगे। याद रखना है, यह मूल मात्रक है। मीटर पर सेकेंड मूल मात्रक है, सबसे छोटा है, ठीक है ना, याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ बातें जान लेंगे चाल मापना के बारे में। चाल को हम किस प्रकार से माप सकते हैं? वैसे तो फ्रेंड्स, इस आधुनिक युग में चाल को मापने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना। लेकिन आज के इस टाइम में हम लोग किसी भी वाहन या फिर वस्तु की चाल को हम माप सकते हैं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के डिवाइस का अनुकरण करके, ठीक है ना। जहां वो डिवाइसेस उस वाहन में इस्तेमाल होने वाले पहिए के घूर्णन गति से यह जान लेता है कि आखिर उस वस्तु की चाल आखिर क्या है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो उपग्रह है ना, वो पृथ्वी की कक्षा में छोड़े जाते हैं, ठीक है ना। वह रॉकेट प्राय 8 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से प्राप्त होता है। ध्यान देना है आपको, ठीक है ना, वो किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है। इसके विपरीत कछुआ जो है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की चाल से लगभग चलता है। लेकिन बात यहां पर यह है कि अगर आपको चाल की माप आपको पता करनी है। यदि आपको वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए, ठीक है ना, आप सभी ने जान लिया है कि चाल किसी वस्तु का हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी, ठीक है ना, उससे आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुना करना होगा, ठीक है ना। जैसे चली गई दूरी चाल मल्टीप्लाई बाई गुना समय, यह होगा आपका उत्तर। तो इससे हम किसी भी वस्तु की तय की गई दूरी को हम माप सकते हैं कि आखिर वह कितनी दूरी गई, क्योंकि चाल जो कि मीटर पर सेकेंड में आया, ठीक है ना, जो कि मूल मात्रक है, और समय कितना समय उसे लगा, ठीक है ना। अब यह भी आप जान सकते हैं कि चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो तय करने वाला जो समय होगा किसी वस्तु का, वो कैसे होगा? दूरी, ठीक है ना, उसको डिवाइड कर देंगे दूरी बटे चाल, चाल से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो वह जो निकलेगा वह होगा लिया गया समय, उस वस्तु ने कितने समय लिए होंगे। ध्यान देना है, ये तीनों ही बातें जो आपको कुछ देर पहले मैंने बताई, वो तीनों ही बातें, ठीक है ना, ये तीनों ही बातें, एक दो, ठीक है ना, और इसके पहले मैंने आपको एक बातें बताई जहां पर आपने सीखा कि आखिर चाल को कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। चाल को निकालने की बातें, दूरी को निकालने की बातें और समय को निकालने की बातें आपने जान ली, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को, और ये तीनों ही एक दूसरे से संबंधित है। अब आपको जान लेना है कि आज के इस प्रौद्योगिक भरे युग में, समय में आखिर चाल की माप कैसे की जाती है। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, इसकी मापन जो है वो चाल मापी यंत्र से की जाती है। ये चाल मापी यंत्र क्या होता है आप देख पा रहे हैं। अपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा, ठीक है ना, कार बसों में भी देखा होगा, डैशबोर्ड हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। इनमें से एक मीटर के कोने पर किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, आप देख पा रहे हैं, किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है ना।
उसे हम लोग ही कह रहे हैं स्पीडोमीटर। क्या कह रहे हैं? स्पीडोमीटर। कितनी स्पीड से वह गाड़ी जा रही है, ध्यान देना है, ठीक है ना। यह है स्पीडोमीटर, आप देख पा रहे हैं। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, यह है स्पीडोमीटर। और इसके अंत में देखिए लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर। गाड़ी जब 0 किलोमीटर पे होती है, ये जो एरो है ये 0 पर होता है। गाड़ी जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर होती है, वो एरो यहाँ पर होता है। गाड़ी जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर होती है तो यहाँ होता है। और गाड़ी जब 80 किलोमीटर प्रति होती है तो यहाँ होता है। हालांकि इन के बीच के दूरियों को डिवाइड किया गया है समान अंतराल पर। अगर गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर होती है तो सुई कहां पर होगा, क्या आप बता सकते हैं? तो इसका आंसर होगा, ये होगा इस जगह पर। ध्यान देना है, इस जगह पर होगा अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा में जा रही है, ठीक है ना। बिल्कुल यहां से 10 का डिफरेंस है और यहां से भी 10 का डिफरेंस है, ठीक है ना। इस जगह पर होगी। तो फ्रेंड्स, यह व्हील के रोटेशन से यह पता लगा लेता है कि आखिर उस वस्तु का चाल आखिर कितनी है, कितना किलोमीटर पर आवर से वह जा रहा है, ठीक है ना। इसे हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम लोग जान लेंगे कि आखिर ये ओडोमीटर होते क्या है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं ओडोमीटर, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। ये जितने भी सारे आपने देखे अभी तक, इसमें देखिए बीच में अगर जूम करके दिखाया जाए तो यहां पर 1 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं 58511 ये जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। यहां पर यह बताती है कि गाड़ी कितने किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है, ठीक है ना। गाड़ी का स्पीड जो है, गाड़ी का जो चाल है वो यहां से हम जान लेंगे, चाल कितनी है, कितना किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। लेकिन गाड़ी आखिर कितनी दूरी को तय की, ठीक है ना, वो हम यहां से जान लेंगे इस किलोमीटर लिखे हुए भाग से। और ये जो पोर्शन है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। ये 9 के बाद फिर क्या होगा पता है आपको? यहां पर ये 1 हट के 2 आ जाएगा, समझना है, ठीक ठीक है ना। ध्यान से देना है। ये 5858119, यहां पर हम लोग ओडोमीटर यानी पथ की दूरी, किसी भी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी, पथ की दूरी हम इससे पता लगाते हैं, ठीक है ना। ये इसी के अंदर होता है, ये स्पीडोमीटर के अंदर ही होता है, या फिर अलग से भी इसका डायल बॉक्स होता है। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे दूरी, समय, ग्राफ के बारे में कि आखिर ग्राफ में दूरी और समय को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। जनरली फ्रेंड्स, ग्राफ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो ग्राफ होता है उसे हम लोग बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। और एक पाई चार्ट जैसा होता है ग्राफ, ठीक है ना। ध्यान देना है। अब आपको जान लेना है कि दूरी और समय के ग्राफ को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्राफ पेपर में हम, ये आप देख पा रहे हैं ग्राफ पेपर का उदाहरण, जहां पर 2 अक्ष होते हैं। एक होता है एक्स अक्ष होता है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं ये एक्स अक्ष है, और यहां पर ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना। और ये होता है लंबवत होता है, ठीक है ना। ये वर्टिकल होता है, इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। उसके एक भाग में हम यह दूरी और समय के ग्राफ को निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना है आपको इन बातों को। अब इसमें से इसके एक भाग को लेने पर, ठीक है ना, इस भाग में हम लोग दूरी की बातों को लिखते हैं, दूरी को, ठीक है ना। ध्यान देना है, यहां पर हम लोग लिखते हैं दूरी को, और इस वाले भाग में हम लोग लिखते हैं समय को। यानी यहां पर अगर हम लिखेंगे दूरी, ठीक है ना, और यहां पर हम लोग लिखते हैं समय को, ठीक है ना। दूरी और समय को इस तरह से दिखाया जाता है ग्राफ पेपर में। दूरी ये है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं, और समय बिल्कुल ये है। अब ये जो 0 है ये मध्य बिंदु है, ठीक है ना। यहां से कोई भी जब
वाहन, ठीक है ना, जब चलना शुरू होती है, अगर मान लिया जाए कोई एक निश्चित वाहन जो बिल्कुल समान गति से, नियत गति से गति करती हुई जब जाती है, तो हम ग्राफ में प्रदर्शित उसको इस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना है। बिल्कुल सीधी रेखा में ध्यान देना है। ये सीधी रेखा यह बताती है कि आखिर वह जो गाड़ी है, वह जो वाहन है, बिल्कुल समान गति से वह जा रही है, जहां पर वह निश्चित समय पर निश्चित दूरी को तय कर पा रही है, बिल्कुल समान गति से, ठीक है ना, ध्यान देना है, आपको समझना है। अगर कोई भी वाहन मान लिया जाए कि ज्यादा समय लग रहा है लेकिन दूरी वह कवर नहीं कर पा रही है, यानी वाहन जो है धीमा है, यानी ग्राफ को उस समय हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर हम यह मान लेते हैं कि कोई भी वाहन जिसकी स्पीड चाल काफी तेज है, कम समय में ही काफी दूरी तय करती है, तो वह इस समय इस तरह से प्रदर्शित की जाएगी। ध्यान देना है आपको बातों को। यहां पर कांस्टेंट स्पीड है, चाल जो है नियत है, बराबर है, ध्यान देना है, यहां पर चाल जो है वो बराबर है, ठीक है ना। यहां पर चाल है ज्यादा, ध्यान देना है, यहां पर चाल क्या है, ज्यादा है, और चाल यहां पर क्या है, यहां पर थोड़ा स्लो है, धीमा है, ठीक है ना, यहां पर है धीमा। इस तरह से ये आपको बताने हैं, ठीक है। साथ में चाल जो बराबर है वो कैसे है, इसके बारे में अगर हम थोड़ी चर्चा करें तो ध्यान देना है। चाल बराबर होने का तात्पर्य यही है, चाल कांस्टेंट होने का तात्पर्य यही है कि यहां पर दूरी और समय का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे के अनुसार होता है, ठीक है ना, बिल्कुल बराबर होता है। यानी जितनी यहां पर अगर हम चिन्ह कर लें 1 2 3, इस तरह से यहां भी 1 2 3, यह बिल्कुल बराबर का होता है, उनके जो अनुपात होते हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल बराबर के होते हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे के अनुपात के बराबर होता है। ये समान वाला जो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमेशा जाती रहती है, तो कुछ ऐसा बनेगा। और कोई है जो 80 किलोमीटर स्पीड से जा रही है कोई वाहन, तो कुछ ऐसा बनेगा। और कोई वाहन है जो सिर्फ 20 किलोमीटर से जा रही है, तो वो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ पेपर में। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। तो यहां पर आपने जान लिया। अब आपको जानना है कि कोई भी वाहन यदि कुछ देर तक वो सही चलता है, कुछ दूर माने कुछ देर तक वह स्लो चलने की कोशिश करता है, ठीक है ना, स्लो चलता है, और देन वो चलता है स्पीड्स में थोड़ा, यानी कोई ग्राफ पेपर में अगर कुछ इस तरह का आया, आप देख पा रहे हैं, वक्र के आकार का अगर कुछ प्रदर्शित हो, तो समझ लेना है कि वह उस वस्तु की चाल जो है वो नियत नहीं है, ठीक है ना, वो बदल रही है चाल। कैसे बदल रही है, ध्यान से अगर समझें तो हम देखेंगे कि पहले वह जो वस्तु है वह कुछ समय तक उसने ज्यादा समय लेकर कम दूरी को तय की, ठीक है ना, यहां तक आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बिंदु ऐसा आया जहां से उसने चाल को काफी बढ़ा दिया, जो कि कम समय में ज्यादा दूरी को अब तय कर रही है। तो यहां पर यह जो वस्तु है, ये वक्र जहां पर यह सृष्टि हो रहा है, यहां पर यह जो वाहन है, यह वाहन बिल्कुल नियत गति से गति नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसमें चेंजेस हो रहे हैं इनकी गति में। ध्यान देना आपको इन बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आपको जान लेना है कि आखिर कोई वस्तु, कोई वाहन जब स्थिर होती है तो फिर हम उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। कोई वाहन फ्रेंड्स अगर स्थिर होती है ना, तो वह हमेशा इस प्रकार से स्थिर होगी। ध्यान देना है, स्थिर होने का मतलब है इस प्रकार से, यानी समय ही बढ़ता जा रहा है और गति नहीं हो रही है। क्या इसकी तरफ से बढ़ रहा है? नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं।
वो बिल्कुल इस जगह पर कुछ दूरी जाने के बाद वह बिल्कुल खड़ा हो गई है और बिल्कुल समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है और गति जो है वो बीतता जा रहा है समय। ठीक है ना, ध्यान देना है। इस तरह से इस प्रकार में आप दिखा